अपने पड़ोसी को बोलो, जो तुम 2025 में करते थे अगर वही करते रहे तो फिर 26 में भी वही होगा जो 25 में हुआ। आमीन। तो मुझे वो करना है जो मैंने 25 में नहीं किया है। बोलो अपने पड़ोसी को, मुझे वो करना है जो मैंने 25 में नहीं किया है। आमीन। इमेजिन करो अगर 2025 में मेरा बीज 50 लाख रुपया था और 26 में भी वो 50 है, मेरी बरकत भी 25 वाली होगी, 26 वाली नहीं। आज जब सुबह मैं आपके पास आया हूं तो मैं अपने बेड पे बैठा बैठा सोच रहा था कि अपने टाइथ, अपनी ऑफरिंग्स के विषय में इस साल मुझे और स्ट्रिक्ट होना है, जबरदस्त रीति से। आमीन, आमीन। सुपरनेचुरल मैनिफेस्टेशन होंगी 2026 में। शैतान तड़फेगा, ये जाएगा, ये भागेगा, ये निकलेगा, बीमारियां आउट होंगी इन जीसस ने। आपको बस कैच करना है अब कि क्या चीज है जो मेरी लाइफ में कमजोरी है। सक्सेसफुल लोग हमेशा अपनी कमजोरी की ओर देखते हैं और जो एवरेज लोग होते हैं, कम कामयाब या बिल्कुल कम कामयाब, वो हमेशा ये देखते हैं अपनी स्ट्रांग चीजों को। लेकिन जो हाई लेवल पे जाना चाहते हैं वो अपनी कमजोरियों की ओर ध्यान देते हैं। उनके जीवन में 99 खूबियां होंगी, वो ध्यान नहीं देंगे। उनको वो खटकता है जो अभी तक नहीं है, कि नहीं यार इस साल मुझे कैप्चर करना है इसको, इस साल मुझे कैप्चर करना है, ये चीज मुझे खत्म करनी है। हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? क्या वो चीज, जब परमेश्वर ने कहा 38 साल के रोगी को फिर से पाप मत करना, उसने पूछा प्रभु कौन सा पाप? पूछा उसने? क्यों नहीं पूछा? क्यों नहीं पूछा उसने कौन सा पाप? जब परमेश्वर ने कहा उसको चंगा करने के बाद कि फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो इससे भारी मुसीबत तुम्हारी जिंदगी में आए। अपने हाथों को उठाओ, आंखों को बंद करो और खुदा से कहो, जो कुछ मेरे जीवन में कमियां हैं, इस पूरा हफ्ता मैं रोजा रखूंगा और पवित्र आत्मा में मांगता हूं कि मेरी कमियां मुझ पे जाहिर की जाएं। पूरा हफ्ता मांगो अपने हाथों को उठा के, सेम बात। मांगो 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 कि पूरा हफ्ता मैं रोजे रखूंगा और पवित्र आत्मा में मांगता हूं कि सारी कमियां मुझ पे जाहिर हों और मैं उन्हें निकालूं। मुझे ग्रेस दे प्रभु यीशु के नाम में। आप समझ रहे मेरी बात को? उसने एक नहीं कहा प्रभु कौन सा पाप,
मुझे बताओ तो सही, कौन सा पाप है जो मैं ना करूं और मैं बचा रहूं? परमेश्वर कहता फिर से पाप मत करना। कहता ठीक है प्रभु। उसे मालूम था। उसको मालूम था कौन सा पाप किया है। इसका मतलब आपकी स्पिरिट को मालूम होता है कि मैं कहां गलती कर रहा हूं। उन चीजों को पकड़ना है। अगर आपको नहीं मालूम है तो ज्यादा से ज्यादा बाइबल को पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा टीवी हटा दें, वचन लगा लें, मीटिंग्स को सुने, पुरानी मीटिंग्स को निकालें, नई मीटिंग्स को निकालें, उन्हें सुने, वचन के हिस्से को सुने। आपकी कमियां आप पर जाहिर होंगी, उन्हें निकालते जाएं, उन्हें निकालते जाएं, देखना क्या होता है फिर। हालेलुया। और ये पॉसिबल है। मैंने एक्सपीरियंस किया है लाइफ में कि आपकी सिचुएशन जो बड़ी खतरनाक दिखती है, उसके सिम्टम बड़े खतरनाक हैं, वो हट नहीं रही, मेडिसिन से खत्म नहीं हो रही, सडनली एक दिन परमेश्वर उसको उलट देगा। सडनली, एकदम से आपकी सारी बीमारियां उलट दी जाएं और हील हो। आज सारी बीमारियां यीशु के नाम में उलट दी जाएं और हील हो जाएं। यीशु के नाम में अपनी बॉडी, सारे रोग, सारे सिम्टम्स आज उलट दिए जाएं और वापिस जाएं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आमीन हो जाए। आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थिया, उस वचन को हम अपनी स्क्रीन के ऊपर पढ़ेंगे। 15 अध्याय उसकी 36 आयत। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है, जब तक कि वो ना मरे जिलाया नहीं जाता। सब बोलो आमीन। कहता जब तक वो ना मरे। अब आप लोग अपनी इच्छाओं के लिए मर चुके हैं कि नहीं मर चुके? एक व्यक्ति अगर बदला लेना चाहता है, वो मरा हुआ नहीं है। बहुत से लोग बोलते तो हैं मैं पास्टर हूं, मैं ये हूं, मैं बिशप हूं, पर वो अगर आप बदला ले रहे हैं तो एक्चुअल में आप जीवित हैं, मरे नहीं हैं। और कहता जब तक तू मरेगा नहीं, तू जिलाया नहीं जाएगा। कहता अगर तू अपनी स्वाभाविक देह को मार देगा और बो देगा, जब तुरही फूंकी जाएगी तो तू जी उठेगा एक ऐसी देह के साथ जो ईश्वरीय है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन जिन्होंने ये देह को बोया नहीं है और इससे पाप किए हैं, कहता तू भी जी उठेगा एक ऐसी देह के साथ जो अनंत जीवन के लिए नरक और उस आग की झील में जाएगी। कहता अगर हे निर्बुद्धि, जब तक जो तू बोता है, जब तक वो ना मरे, जब तक वो ना मरे। अगर आप कहते हैं मैं विश्वासी हूं और आप मरे हुए नहीं हैं, एक मरे हुए को गाली निकालो, वो जवाब देता है? देता है जवाब? क्योंकि वो मर चुका है। उसने कहा अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ समझो। इसीलिए मरा हुआ व्यक्ति अपना बदला नहीं लेता। मेरा बदला जब परमेश्वर लेता है तो वर्ल्ड देखता है, आपने देखा है, वो दुनिया देखती है कि ये बदला नहीं लेता, लेकिन जब खुदा इसका बदला लेता है तो पूरी दुनिया में मैसेज घूमता है। क्योंकि आप खुद अगर स्ट्रेटजी बनाएंगे तो वो फेल होगी,
लेकिन जब परमेश्वर बनाएगा वो शानदार होगी। सदूकी फरीसी यही तो करते थे, दिखते बड़े रिलीजियस थे, वो बड़े बड़े चोले बड़ी बड़ी चीजें डालकर रखते थे, तो परमेश्वर ने उनकी क्लास लगाई। कहते अपना नाम बदलो। ये वही सदूकी फरीसी हैं जिसके बारे में यीशु ने कहा कि ये मच्छर को तो छान लेते हैं, ऊंट निकल जाते हैं। ये नहीं कहेंगे पाप छोड़ो, व्यभिचार छोड़ो, अपने शादियों में डीजे बजाना छोड़ो, प्रॉपर्टीज अपने चर्च की बेचना, खाना छोड़ो, ये नहीं बोलेंगे। ये चोरी छोड़ो, ये नहीं बोलेंगे। यीशु मसीह के नाम को बेचना छोड़ो, नहीं बोलेंगे। नाम बदलो। ये मच्छर को तो छान देंगे, पर ऊंट क्या करेंगे? निकल जाएंगे। ऊंट गया, और मच्छर को छान देंगे। जीसस ने कहा ऐसे लोग जो ऊपर से तो धर्मी दिखाई देते हैं, ये उन कब्रों के समान हैं जो ऊपर से तो सुंदर हैं लेकिन अंदर गंदगी से भरी हुई है। ये वो लोग हैं जो अंदर गंदगी से भरे हुए हैं, अंदर नफरत है, सेवकाइयों को गिराने की नफरत अंदर भरी हुई है, मलिनता, क्रोध, विरोध। और जीसस ने कहा ऐसों से सावधान रहना, इन काट कूट करने वालों से चौकस रहना, क्योंकि ये मच्छर को तो छान लेंगे लेकिन ऊंट निकल जाएंगे। हालेलुया। जब एक पौधा लगाया जाता है वो धीरे धीरे फलता है, धीरे धीरे जब वो फलता है वो पेड़ बन जाता है, फिर वो फल लाता है। हालेलुया। आप जब मसीह में आते हैं, एक गिलास को अगर गंदे गिलास के पानी को साफ गिलास के नीचे रख दो तो परमेश्वर उसे कभी भी उंडेल के साफ नहीं करता। वो गंदे पानी को आप साफ पानी के नीचे रखो, धीरे धीरे गंदा पानी बाहर निकलता जाता है। आप एक व्यक्ति को कभी ऐसे नहीं बदल सकते कि ये भी चेंज कर, ये भी चेंज कर। आप परमेश्वर को मौका देंगे। जब वो चर्च में आएगा धीरे धीरे वो होगा। कभी वो पाप छोड़ेगा, कभी गुनाह छोड़ेगा, धीरे धीरे अपनी लाइफ को बदलेगा। इस तरह से परमेश्वर कार्य करता है। जिस तरह पानी फिर साफ होता जाता है और एक समय के ऊपर पूरा साफ हो जाता है और पीने योग्य हो जाता है। ये वो लोग हैं जो लोगों से जबरदस्ती करना चाहते हैं। आप एक बूटे को अगर 100 लीटर पानी इकट्ठा दे देंगे कि वो जल्दी फल लाए, वो सूख जाएगा, सड़ जाएगा, फल नहीं लाएगा। ये वो लोग हैं जो पवित्र आत्मा को मौका नहीं देना चाहते कि वो एक व्यक्ति की लाइफ में खुद कार्य करे। फॉरेन में क्लब होते हैं, स्ट्रिप क्लब, वहां लड़कियां अपने आप को स्ट्रिप करके नंगा नाचती हैं। वो औरत एक पास्टर के पास गई। इमेजिन करो अगर वहां कोई सदूकी फरीसी बैठा होता, बोलता तू पापड़ है, तुझे तू नरक की आग मिलेगी। जब वो गया तो वो पवित्र आत्मा से भरे हुए पास्टर के पास गए। उस पास्टर ने कहा गॉड लव्स यू, जीसस तुमसे प्यार करते हैं, वो तुम्हारे पाप से नफरत करते हैं पर तुमसे प्यार करते हैं। उसे कुछ लगा कि मुझसे भी कोई प्यार कर सकता है, मैं पापन औरत हूं, मैं गलत काम करती हूं, पैसा लेती हूं, या मुझसे भी कोई प्यार कर सकता है। उसने कहा मैं आपकी चर्च में आऊंगी। वो चर्च में आने लगी। चर्च में जब आने लगी तो सुबह चर्च आती थी संडे, और मंडे को अपने अड्डे पे जाके वही काम करती थी। संडे चर्च, मंडे वही काम, संडे चर्च, मंडे वही काम। और ये काफी दिन चलता रहा, महीने चलता रहा। एक दिन चर्च आई और उसने कहा अपने, मैं आज मुझे पास्टर से बात करनी है। तो उसने अपने पास्टर को पूछा, कहती मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। क्या? कहता थोड़े दिन से मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं गलत कर रही हूं,
और मेरा दिल नहीं कर रहा मैं वापस जाऊं, और आज से मैं वो काम छोड़ रही हूं। कहती मेरे अंदर से ऐसा लग रहा है, मुझे अंदर से कन्विंसिंग हो रही कि मैं गलत कर रही हूं। अगर कोई सदूकी फरीसी उसे टकर गया होता और उसको पाप का हवाला देकर उसे थ्रेट किया होता तो खुद नरक में जाएगी, तो बोलते चल चल तुरया चल, वो वही काम में फंसी रहती। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव करने को सिखाती है। इसलिए मैं कहता हूं जब तुम्हारे घर में कोई वचन के खिलाफ हो, तुम्हारा बेटा अपराध कर रहा हो, तुम्हारी बेटी बिगड़ी हुई हो, उसे कभी भी थ्रेट ना करो। उसे कहो खुदा तुझसे प्यार करता है, तेरे पाप से नफरत करता है, पाप तुझे गिराता है, उसके लिए प्रार्थना करो, उससे प्यार करो। एक दिन वो पाप छोड़ देगा और तुम्हारे पास होगा। काश आज सदूकी फरीसी इस बात को समझते, आज के सदूकी फरीसी, कि ऐसे काम नहीं करता, पवित्र आत्मा अपने तरीके से काम करता है। वो चर्च आती गई, वचन सुनती गई, उसे मालूम नहीं था कि वो वचन उसकी आत्मा में जाता जा रहा है। उसकी जो स्पिरिट है वो फीड होती जा रही है, वो स्ट्रांग होती जा रही है, और सडनली वो डिसीजन लेती है कि मैं इस काम को नहीं करूंगी। कहती मुझे अंदर से कन्विंसिंग है, मुझे अंदर से फील हो रहा है कि मुझे जब मैं अब ये काम जब करती हूं, मुझे अंदर से महसूस होता है कि मुझे नहीं करना है, जबकि पहले ऐसे नहीं था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वैसे ही लोग हैं, जब वो चर्च में आएंगे, परमेश्वर धीरे धीरे उनकी जिंदगी को चेंज करता है, बदलता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा ये वो सदूकी और फरीसी हैं जो मच्छर की तो बातें करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक की तो बातें करेंगे, लेकिन बड़े टॉपिक को निगल जाएंगे, क्योंकि वो खुद उन पापों में फंसे हुए हैं। हालेलुया। तो हमें 2025 में जो किया, जहां हम थोड़े रह गए, जहां हम कंप्लीट नहीं हुए, 26 में अपना ध्यान लगाओ, उन चीजों को कंप्लीट करो। जीसस आपके साथ हैं, वो आपका साथ देगा और आपको उठाकर खड़ा करेगा और शैतान को शर्मिंदा करेगा। आमीन हो जाए। आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। आप तैयार हैं क्या? उस वचन को हम आगे पढ़ेंगे। और जो तू बोता है वो दे नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है और हर एक बीज को उसकी विशेष देह। सब शरीर एक समान नहीं, मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है। स्वर्गीय देह है, पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देह का तेज और है, पार्थिव का और है। सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के बीच जो तेज है उसमें अंतर है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है, निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है, जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना, यानी यीशु मसीह। परंतु पहले आत्मिक ना था, परंतु स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। जैसे वह मिट्टी का था
वैसे भी वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे भी वे हैं जो स्वर्गीय हैं। जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही स्वर्गीय रूप भी धारण हम करेंगे। हे भाइयों, मैं ये कहता हूं, मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम सब बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि नाशवान देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। सब बोलो आमीन। इसको लास्ट तक 58 आयत तक आप घर में जाके पढ़ना, आपके लिए होमवर्क है। उसने कहा स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। पहला आदम मिट्टी का था और दूसरा यानी जीसस क्राइस्ट वो स्वर्गीय था। पहले हम आदम की संतान थे, अब हम जीसस की संतान हैं। अगर हम स्वर्गीय हैं तो स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान भी लगाएंगे। परमेश्वर इस धरती पर जो कुछ आपको चाहिए होगा, आपके जीवन यापन के लिए आपको सब कुछ देगा, लेकिन एक्चुअल में हम स्पिरिट हैं, मनुष्य हैं, आत्मिक, और हमारा ध्यान आत्मिक चीजों की ओर ही होना चाहिए। जब हम आत्मिक वस्तुओं की ओर ध्यान लगाएंगे तो वचन कहता है परमेश्वर वो सब वस्तुएं भी हमें देगा जो इस संसार में जीने के लिए हमें चाहिए। इसीलिए पौलुस ने कहा जब तुम आत्मिक होगे, परमेश्वर तुम्हारी घटी को इज्जत के साथ कंप्लीट और पूरा करेगा, और वो तुम्हारे मुंह को काला होने नहीं देगा और तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी। आमीन। आप तैयार हैं आत्मिक जीवन जीने के लिए? 2025 को कॉन्सेंट्रेट करके कि मैंने क्या क्या कमियां उसमें रखी हैं, देखी हैं, 26 में मुझे निकालनी है और 26 मुझे नया बनाना है। आमीन। आपकी लाइफ सेम नहीं होगी 100%। और जो सुपरनैचुरल परमेश्वर ने कहा है, अलौकिक चीजें आपकी लाइफ से होंगी, सेवकाई से होंगी। जो पहले आपने कभी नहीं देखा वो होगा, वो आपसे बात करेगा और आपको छुड़ाएगा। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। उठाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस।